इस वीडियो के थंबनेल पर आपने जरूर पढ़ा होगा, मैंने लिखा है डोंट बाय। क्यों लिखा है उसके पीछे रीजंस हैं, वैलिड रीजंस आपको दूंगा क्यों आपको ये डिवाइस परचेज नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो की लेटेस्ट डिवाइस टेक्नो स्पार्क 8C की। दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं इसमें, 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये जो वेरिएंट हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है, साथ में क्या एक्सेसरीज आपको मिलती हैं, क्या प्राइसिंग दी गई है यहाँ पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिवाइस परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च की गई है इस प्राइस कैटेगरी में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और अनबॉक्सिंग के बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओके दोस्तों, ये है टेक्नो स्पार्क 8C का बॉक्स। टेक्नो की ब्रांडिंग है, स्पार्क 8C लिखा गया, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास दोस्तों ये है सियान कलर। दो कलर अवेलेबल थे, ब्लैक और सियान। मैंने ये सियान कलर चूज किया है। मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान यहाँ पर मेंशन किया गया। बैक साइड पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि हम वीडियो के दौरान देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। सबसे ऊपर मिलती है हमें डिवाइस टेक्नो स्पार्क 8C, एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल वगैरह। एक यहाँ पर सिलिकॉन केस दिया गया, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है यहाँ पर टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा यहाँ पर एक हैंड फ्री भी दिया गया है और एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं डिवाइस का। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज आपको मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे है, नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है, टेक्नो स्पार्क लिखा गया है छोटा सा, और स्टॉप एट नथिंग ये बड़ा सा यहाँ पर बड़ी सी ब्रांडिंग की गई है। सिम ट्रे को भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फ्लेज सिम ट्रे आपको मिल जाती है, डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टेक्नो स्पार्क 8C में। अब दोस्तों क्विकली मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस ठीक ठाक है, डिसेंट सी ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है और इंडोर में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये देता है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस के हवाले से काफी जबरदस्त है और ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके अलावा एक AI लेंस दिया गया है। आप सिंगल कैमरा कंसीडर कीजिए क्योंकि दूसरा जो है नंबर पूरा करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो 13 मेगापिक्सल का रेयर और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो स्लो मोशन वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, एयर शॉट, डॉक्यूमेंट्स, पैनोरामा और टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और फ्रंट कैमरा के साथ में भी आपको LED फ्लैश यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी वाइज मुझे ये डिवाइस पसंद नहीं आई है। कैमराज की क्वालिटी नॉर्मल सी आपको मिलती है। रियर कैमरा फिर भी डिसेंट सा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो कैमरा के हवाले से मुझे नॉर्मल लगी है डिवाइस, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कैमरास की यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स आपको शो करवा देता हूँ, इमेजेस के सैंपल्स जो कि टेक्नो स्पार्क 8C से मैंने लिए हैं, रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से। आप इनको देख लीजिए और आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर चिपसेट की दोस्तों बात करें तो यूनिसॉक का यहाँ पर चिपसेट यूज किया गया है, UMS 9230 इस तरह का कोई नाम है। माली G57 का GPU है। और यहाँ पर Antutu स्कोर की अगर बात करें तो 1,38,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिलता है। बाकी CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है।
इसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर लगाई गई और साथ में 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर नहीं दी गई। PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इस डिवाइस में आपको स्मूथ, बैलेंस्ड और HD में हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। हाई फ्रेम रेट्स के साथ आप खेल सकते हो, मींस कि 30 FPS की गेमिंग आप कर सकते हो PUBG मोबाइल की यहाँ पर। और PUBG परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो गेम्स मैंने यहाँ पर लगाकर भी देखी हैं तो इतनी खास कोई परफॉर्मेंस है नहीं, नॉर्मल सी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाएगी टेक्नो स्पार्क 8C में। अब दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी चेक करवा देता हूँ मैं आपको कि टेक्नो स्पार्क 8C में स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर एक ऑडियो चला लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर दिया गया है और नॉर्मल सी क्वालिटी है, ना ही इतनी ज़्यादा लाउड है और ना ही इतनी ज़्यादा कम है। डिसेंट सी नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिल जाती है टेक्नो स्पार्क 8C के स्पीकर्स की। इसके अलावा दोस्तों एक फीचर जो है बॉक्स के ऊपर मेंशन है जो कि है मेमोरी फ्यूजन के नाम से। अब मेमोरी फ्यूजन के नाम से इसको मैंने सर्च किया क्या चीज़ है ये, इसका क्या मकसद है, तो जो मुझे डिटेल समझ आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये ऑप्शन अभी इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसको सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, सेटिंग के अंदर नहीं मिला है। कब आएगा ये? मेरी रिसर्च के मुताबिक ये ऑप्शन आपको अपडेट के बाद मिलेगा, मतलब कोई अपडेट्स आएंगी इस डिवाइस के ऊपर और उन अपडेट्स को इंस्टॉल करने के बाद ये फीचर आपको अपनी डिवाइस में मिल जाएगा। ये फीचर बेसिकली है क्या? ये फीचर है दोस्तों रैम एक्सपेंशन का फीचर। जैसे आपने वीवो के अक्सर मोबाइल में देखा होगा, Xiaomi के मोबाइल्स में देखा होगा, रैम एक्सपेंशन का फीचर होता है। मतलब 4 GB रैम है, 2 GB आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, 6 GB रैम कर सकते हो, या 4 GB 5 GB एक्स्ट्रा कर सकते हो, 3 GB बढ़ा सकते हो। तो वो उस तरह का फीचर यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट ऑप्शन होंगे, आप 1 GB बढ़ाना चाहते हो, 2 GB बढ़ाना चाहते हो, 3 GB बढ़ाना चाहते हो, तो वो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप रैम एक्सपेंड कर पाओगे। तो बेसिकली मेमोरी फ्यूजन ये फीचर है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। 2 वेरिएंट्स हैं, 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 19,500 रुपए, और 4 GB 128 GB वाला जो वेरिएंट है इसकी प्राइस है 24,000 रुपए। तो ये इसकी रिटेल प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस के साथ ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको डिटेल से बता दी है सारी, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है, प्राइसिंग बता दी है मैंने, दोनों वेरिएंट्स की क्या प्राइसिंग रखी गई है। अब बात करते हैं कि मैंने डोंट बाय क्यों लिखा है, क्यों इसको परचेज नहीं करना चाहिए। मेरी नजर में ये डिवाइस जो है दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग है वो टेक्नो ने काफी ज्यादा रख दी है। 364 वाला जो वेरिएंट है वो 19,500 रुपए में काफी ज्यादा प्राइस है, और 4128 वाला 24,000 रुपए काफी ज्यादा प्राइस है। मेरे ख्याल में इनकी जो प्राइसिंग है 3 GB 64 GB वाला जो है वो 16-17,000 रुपए में होना चाहिए था, और 4128 वाला ये 21,000 तक इनफ था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार आप कर सकते हो। दूसरा रीजन इस डिवाइस को परचेज ना करने का वो है इसके कैमरास की जो क्वालिटी है दोस्तों उसमें काफी ज्यादा कंप्रोमाइज किया गया है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरास की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी आपको नहीं मिलती है। रेयर कैमरा फिर भी कहीं कहीं पर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन फ्रंट कैमरा हर जगह स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है और अच्छे तरीके से डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो दूसरा रीजन इसको परचेज ना करने का वो है इसके कैमरास। दोस्तों कैमरास की क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी कम मिलने वाली है, जबकि इस प्राइस कैटेगरी में 24-25 हज़ार की रेंज में आपको 48 मेगापिक्सल के कैमरास भी मिलते हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हो कि आपको 24,000 इस पर भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। लास्ट जो रीजन है इस डिवाइस को परचेज ना करने का वो है दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती। मतलब 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग, 18 वॉट कम से कम दे देते हैं, जबकि इस प्राइस में आपको 33 वॉट भी प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नो खुद प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें सिर्फ आपको 10 वॉट की चार्जिंग मिलती है। तो ये कुछ मेरे रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने लिखा था डोंट बाय दिस डिवाइस। तो आपको ये डिवाइस परचेज नहीं करनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है ये मेरे ख्याल में। अब कौन सी डिवाइसेस आपको परचेज करनी चाहिए, तो 3 डिवाइसेस मैं आपको बताता हूं इस प्राइस कैटेगरी में। अगर आपकी रेंज मतलब 25-26 हज़ार रुपए के राउंड अबाउट रेंज है तो आपको मैं 3 डिवाइसेस बताता हूं जो आप परचेज करेंगे, आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस होंगी और आपको पसंद भी आएंगी। परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस से कई गुना ज्यादा बेहतर आपको मिलेगी। तो सबसे पहली डिवाइस है दोस्तों टेक्नो की अपनी ही डिवाइस, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, जो कि आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगी मार्केट में आराम से। तो 24,000 रुपए की ये है, 25,000 की वो है, डिस्काउंट के बाद वो भी आपको 23-24 हज़ार तक की मिल जाएगी।
तो इस डिवाइस को परचेज करने के बजाय आप टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को परचेज कर सकते हैं। दूसरी डिवाइस जो आप परचेज कर सकते हो दोस्तों वो है इन्फिनिक्स हॉट 11S, जिसकी रिटेल प्राइस मेरे ख्याल में 26,000 रुपए है और 1500-2000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। और तीसरी डिवाइस जो आप परचेज कर सकते हो वो है इन्फिनिक्स हॉट 11, जिसकी रिटेल प्राइस है आई थिंक 24,000 रुपए और वो भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 1500-2000 का। मतलब इसी रेंज में ये सारी डिवाइसेस आपको मिल जाएंगी। तो इस डिवाइस को परचेज करने से ज्यादा बेहतर है आप इन 3 डिवाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई एक डिवाइस परचेज कर लें, जो आपको फायदा भी देंगे, कैमरास भी आपको अच्छी मिलेंगे, ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगी इन डिवाइसेस में इसकी निस्बत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टेक्नो स्पार्क 8C की अनबॉक्सिंग। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।